भाइयों बहनों नमस्कार। आज भारत दुनिया का सबसे युवा प्रधान देश है। इस युवा प्रधान देश के लिए विविध प्रकार के साधनों की आवश्यकता है, विभिन्न प्रकार की टेक्नोलॉजियों की आवश्यकता है, प्रबंधन की आवश्यकता है। लघु हथकरघा कुटीर उद्योगों की आवश्यकता है और उनके अनुरूप बनाई जाने वाली मशीनों की आवश्यकता है, जिसके माध्यम से इन युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा सके, टेक्निकल युवा बनाया जा सके, सांस्कृतिक युवा बनाया जा सके, भारतीय युवा बनाया जा सके, गौरवशाली युवा बनाया जा सके, मजबूत युवा बनाया जा सके, प्रखर प्रामाणिक स्वास्थ्य स्वच्छता से भरपूर युवा बनाया जा सके। ऐसा न हो कि हम जिंदाबाद मुर्दाबाद करते करते, नेताओं के भाषण सुनते सुनते, राजनीति की गलतफहमियाँ सुनते सुनते और भूल जाएं कि देश संविधान से चलता है, नेताओं के भाषणों से नहीं चलता है। हम संविधान की ओर भी देख लें और इस बात को हृदयंगम करें कि यह देश संविधान से चलेगा, नेताओं के भाषणों से नहीं चल सकता है। ये हमारी आप सबकी नैतिक जिम्मेदारी है। मूल विषय पर आते हैं कि युवा पीढ़ी का समायोजन किस प्रकार से होगा। युवा पीढ़ी का समायोजन हथकरघा उद्योग के माध्यम से, कुटीर उद्योगों के माध्यम से, लघु उद्योगों के माध्यम से, मार्केटिंग के माध्यम से समायोजन हो सकता है यदि इन्हें सस्ती दर पर बैंकें लोन देना प्रारंभ कर दें। यशस्वी देश के भारत प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने इस देश के लिए बहुत काम किया है, युवाओं के लिए भी बहुत काम किया है। इस देश की सरकारी कर्मचारियों ने, बैंकों ने भी बहुत काम किया है, तब जाकर के यह देश थोड़ा उठा है। अब सतत उठता ही रहे। यदि बैंकों के कर्मचारी और युवा मिलकर आपसी सामंजस्यपूर्ण तालमेल बैठाएं और युवा यह प्रामाणिकता दें कि हम टेक्निकल व्यक्ति हैं और हम टेक्निकल डिग्रीधारी ही नहीं, अपितु हमने अपने ज्ञान में भी, अपने मन मस्तिष्क में भी टेक्नोलॉजी को भरा है, उसके माध्यम से इस प्रोडक्ट को, उत्पाद को बना सकते हैं। तो ऐसे युवाओं को बैंक 50,000, 30,000, 1,00,000 रुपये तक का लोन बिना गारंटी के देने का प्रारंभ करे और सरकार उन बने हुए प्रोडक्टों के लिए उचित मार्केट उपलब्ध कराए, तो यह देश धीरे धीरे गतिमान हो सकता है। मूल विषय पर लौटकर पुनः आते हैं कि युवा किन्हें समझा जाए? जिनका रक्त गर्म हो, मस्तक ठंडा हो। वो युवा इस देश को बहुत आगे तक ले जा सकते हैं और उनके छोटे छोटे स्टार्टअप की हम समाज के लोग प्रशंसा करें और उसको बढ़ाने का प्रयास करें। जब कोई युवा बढ़ेगा तो उससे समाज का ही लाभ होगा। ऐसा न हो कि हम ईर्ष्यावश, परछिद्रान्वेषण बस किसी युवा को बढ़ने ही न दें। यद्यपि राजनीति और लोक सेवा, लोक प्रशासन के क्षेत्र में यह बहुत कष्ट होता है कि कोई भी प्रतिभाशाली व्यक्ति हो, कितना भी वो प्रतिभाशाली व्यक्ति हो, चाहे राजनीति में हो चाहे लोक प्रशासन में, उसका अपने जूते की दम से मुँह रगड़ देना, यह राजनीति बराबर करती चली आई है और यह सतत करती ही चली जाएगी, क्योंकि इसका प्राचीन काल से ही षड्यंत्रों से रिश्ता है। लेकिन हम प्रबुद्ध जनों का, नैतिकतावादी लोगों का, सामाजिक लोगों को, राष्ट्रीयता वाले लोगों का, कर्तव्यपरायण लोगों का, धर्मशील लोगों का, संवेदनशील लोगों का यह कर्तव्य है और राष्ट्रीय एवं नैतिक उत्तरदायित्व है कि हम अपने युवाओं को अच्छा से अच्छा मार्गदर्शन दें, उन्हें किसी राजनीतिक दल की भीड़ का हिस्सा न बनने दें। हमारे देश के युवा भीड़ नहीं है, हमारे देश के युवा नचिकेता हैं, प्रहलाद हैं, भगीरथ हैं, मार्कंडेय हैं, दधीच हैं, सावरकर, सुभाष, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, कलाम, अटल, आडवाणी, मुलायम, जोशी, जयललिता, शांता, ठाकरे, अशफाक उल्ला खां, बिस्मिल, रतन भाई टाटा, जमशेदजी टाटा जैसे हमारे देश के युवा हैं। हमारे देश के युवा कोई भिखमंगे युवा नहीं है, लेकिन राजनीति ने इस देश के युवाओं को उठने ही नहीं दिया है। गांव-गांव, गली-गली में छोटे छोटे नेताओं ने एक ही काम किया,
जय हो उस नेता की जय हो, उस नेता की जय हो। इसका दुष्परिणाम ये हुए कि बाल मनों पर एक निगेटिव छाप बैठ गई और उस बाल मन पे वो निगेटिव परत को उठाना कितना कठिन पड़ रहा है। देवियों और सज्जनों, यह नवयुग आएगा और विचार क्रांति लोक शिक्षण के वातावरण को आपके ग्राम परियुक्त शाखा पर रखेगी और उसके माध्यम से, लोक शिक्षण के माध्यम से प्रखर और प्रामाणिक विचारों दृष्टिकोणों से एक गंदे हिचके मस्तिष्कों को रगड़ रगड़ कर रगड़ेंगे। एक स्वावलंबी, स्वाभिमानी, आत्मनिर्भर, ओजस्वी, तेजस्वी, मनुष्य, प्रखर, प्रामाणिक युवा बनाएंगे, अपने देश को बदलेंगे और इसी मनुष्य के भीतर देवत्व का उदय और इसी समाज में सामाजिक संरचना में फर्क का अवतरण करके गांव और नगरों को स्वर्गोपम और देवोपम बनाने का कार्य युग शाखा और कुंज शाखाएं करेंगी। भारत माता की जय। वंदे मातरम।